दोस्तों, वर्ल्ड वार टू के दौरान दो ऐसी इतिहास रची गई जिसे आज तक किसी ने समझ ही नहीं पाया कि इस इतिहास को हम क्या नाम दें। जैसा कि दुनिया का सबसे बड़ा तनाता हिटलर की खत्म कहानी हो गई और वहीं पे उसके देश की नाम निशान नहीं चलती है आज के दौर में, और वहीं पे जिसे इलीगल तरीके से वर्ल्ड वार टू में यूज करा गया वो इंडिया आज पूरे दुनिया में अपने नाम का डंका बजा रहा है। तो चलिए ये दो फैक्ट के बारे में हम पूरे एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो में काफी ज्यादा नाजबर होने वाले, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वार टू 1939 से 1945 तक चला और वर्ल्ड वार टू का राजा माना जाता है हिटलर। और हिटलर तो वर्ल्ड वार टू का राजा माना जाता था, वो अपने तरफ से लड़ाई कर रहा था, पूरी लड़ाई कर रहा था। लेकिन तो वहीं एक तरफ इंडिया अभी भी गुलाम था वर्ल्ड वार टू के दौरान इंग्लैंड का, और इंग्लैंड इलीगल तरीके से भारत के सैनिकों को भेज देता था वर्ल्ड वार टू में लड़ाई करने के लिए अपने देश के नाम पे, क्योंकि भारत गुलाम था इंग्लैंड का। और जब भारत को इलीगल तरीके से वर्ल्ड वार टू में यूज करा गया, यानी कि जब वर्ल्ड वार टू में इंडिया को शामिल कर दिया गया इंग्लैंड के द्वारा, तब इंडिया को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे कि कितनी भी महिलाएं विधवा हो गई, कितनों के घर उजड़ गए, कितनों के आंगन बिखर गए। जैसे कि किसी भी आदमी को जो फौज में नहीं होता था वो भी इंग्लैंड के तरफ से लड़ने चला जाता था वर्ल्ड वार टू के दौरान, क्योंकि इंडिया में शासन करते थे इंग्लैंड वाले, इंग्लैंड में शासन करते थे और जबरदस्ती एक तरह से मान लिया जाए कि तानाशाही करते थे इंग्लैंड वाले इंडिया वालों के ऊपर, और इंडिया वालों को मजबूरन में शामिल होना पड़ा। इस तरीके से वर्ल्ड वार टू में इलीगल तरीके से भारत शामिल हो गया। जब इंग्लैंड के पास सेना की कमी होने लगी तो सेना मंगाने लगे इंडिया से, और इंडिया से जो आदमी मजदूरी करते थे, जो आदमी फौज में थे, सबको समान दिया जाता था, सबको समानता दिया जाता था कि आप लोग जाइए लड़िए, और जबरन भेजा जाता था। इस प्रकार से इंडिया को जब नुकसान होने लगी तब जाकर के वर्ल्ड वार टू में इंडिया शामिल हुआ। वहीं पे बात आती है कि वर्ल्ड वार टू के बाद हिटलर का नामो निशान कैसे मिट गया। आज के डेट में जो देश कहीं वर्ल्ड वार टू में नामो निशान नहीं आती थी इंडिया, आज के इस टाइम में पूरे दुनिया में अपने नाम का डंका बजा रहा है इंडिया, क्योंकि पहले ये चुप रहा करता था और ये अब ये दहाड़ रहा है। जब जिसके पास जितनी कमियां होती हैं वो उतना आगे बढ़ता है। जैसे कि इंडिया के पास उस समय काफी ज्यादा कमियां थी और इस टाइम तो काफी ज्यादा आगे बढ़ गया। वहीं पे बात कर लेते हैं दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर, ऑस्ट्रिया का राजा हुआ करता था। हिटलर ऑस्ट्रिया का राजा हुआ करता था, उसके पास सारी चीज उपलब्ध थी, जैसे कि लड़ाई झगड़ा करने की सारी चीजें उपलब्ध थी। इस टाइम में ऑस्ट्रिया की नामो निशान नहीं होती है। इसके पीछे का एक लॉजिक है जिसे हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर। वो ऑस्ट्रिया को इतने पीछे करवा दिया वर्ल्ड वार टू के दौरान कि किसी ने सोच ही ना सका कि ऑस्ट्रिया की आज तक नाम ही नहीं होती। वर्ल्ड वार टू के दौरान ऑस्ट्रिया राजा कहा जाता था सिर्फ और सिर्फ हिटलर के दम पे, और आज के डेट में ऑस्ट्रिया की नामो निशान नहीं चलती है सिर्फ और सिर्फ हिटलर के नाम से, हिटलर के करनी से। क्योंकि हिटलर के पास जितनी भी चीजें थी, जितनी भी ऑस्ट्रिया के पास सामान थी, जितनी भी लड़ाई झगड़ा करने की सामानें थी, वो वर्ल्ड वार टू के दौरान पूरे दुनिया को हराने की सपना देखने में उसने अपने पूरी सामान को इन्वेस्ट कर दिया, खत्म कर दिया, यानी कि पूरे सामान को वर्ल्ड वार टू में यूज कर दिया, सबको नष्ट कर दिया। इसीलिए ऑस्ट्रिया की आज के डेट में नाम नहीं होती। और ये दो ऐसे इतिहास हैं जिसपे आप कभी सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि आज के डेट में सिर्फ हिटलर को पढ़ा जा सकता है, क्योंकि हिटलर एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ इंसान था। इसीलिए आज के डेट में ऑस्ट्रिया की नामो निशान नहीं होती है, और इंडिया जो वर्ल्ड वार टू के दौरान चूहे की तरह दबा था, वही इस समय शेर की तरह दहाड़ रहा है। इसलिए कहते हैं जिसके पास जितनी व्यवस्था होती है वो कम ही सक्सेस हो पाता है। एक गरीब घर का लड़का ज्यादा सक्सेस हो सकता है अगर जब मेहनत करे तो। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑस्ट्रिया के पास काफी ज्यादा चीजें थी, इसलिए उसने पूरी इन्वेस्ट कर दिया, पूरी वेस्ट कर दिया वर्ल्ड वार करने में, और इंडिया के पास कुछ नहीं था। तो अब इंडिया ग्रो कर रहा है। ये सबसे अच्छी बात है कि इंडिया अब ग्रो कर रहा है, उस समय कहीं छुपा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे नॉलेजेबल फैक्ट के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।